रास्ता खो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक मलिक तबरेज अब पुलिस की हिरासत में नहीं रहे। दूध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम मलिक तबरेज अब पुलिस की हिरासत से रिहा हो चुके हैं। मलिक तबरेज अब पुलिस की हिरासत में नहीं रहे। दूध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम मलिक तबरेज अब पुलिस की हिरासत से रिहा हो चुके हैं। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अज्जू, 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 ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? वो मलिक तबरेज। अबे नाम मत ले उसका, मनूस कहीं का। अज्जू तू समझ नहीं रहा। अज्जू क्या बोल रहे है? हाँ तो और क्या, ये सब उसी मनूस की वजह से तो है, तो इतना काम करना पड़ रहा है हमें। अज्जू तबरेज साहब इतने बुरे आदमी भी नहीं है। बुरे आदमी नहीं है? अबे बुराई की शुरुआत ही उस तबरेज से होती है, और तू कह रहा है कि बुरा आदमी नहीं है। अब तू देख ले, फिर बाहर आके तू अपनी बात से मुकरेगा तो नहीं? क्यों बाहर ऐसा क्या है? वो तू बाहर आएगा तो तुझे पता चलेगा। क्या हो गया? अरे अब बिस्मिल्लाह तबरेज मियां, आप कब तशरीफ लाए? अभी थोड़ी देर पहले जब तुम मुझे मनूस कह रहे थे। अब मेरी तौबा, अल्लाह माफ करे मैं आपके बारे में कभी कुछ ऐसा बोलूं। हाँ, अज्जू को अगर पता होता आप यहाँ बैठे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं बोलता। आपको लगा मैं आपके बारे में कह रहा था? तो मलिक तबरेज और किसका नाम है? और नहीं, वो समन वाला वकील नहीं, उस कमबख्त का नाम भी एडवोकेट तबरेज चावला है, मैं तो उसको कह रहा था। हाँ, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तो और अज्जू को आता ही क्या है? अब ईमान से तबरेज साहब, मैं आपको ये कभी नहीं कह सकता, बल्कि मुझे तो कल ही खबर मिली थी कि आप जेल से रिहा हो गए हैं, और ईमान से मुझे यकीन था कि आज आप जरूर आएंगे। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। हाँ ये तो सही कह रहे हैं अज्जू, इसको पता था। हाँ हाँ, वो आपके लिए तो खाना भी मंगवा लिए। आप बस बैठिए, मैं आ रहा हूँ। सच कह रहे हो तो ठीक है, वरना मलिक तबरेज की भैंस को भी अगर कोई कुछ बोल दे तो वो उसकी एक उंगली काट देता है। ओ, और अगर दू को कुछ कह दे तो 2 उंगलियां काट देता है। ये कैसी बातों में लग गए हैं आप बैठे हॉल में, मैं आ रहा हूँ, आप प्लीज बैठिए। देख लीजिए, अगर किसी बंदे की कोई उंगली हुई ना तो इसका जवाब मैं तुम्हें बाहर लाउंज में देता हूँ। गिनना पड़ेगा, मुश्किल काम है। बोले बता नहीं सकता तो मुझे क्या जरूरत थी दरवाजा खोलने की? तो मुझे क्या पता, तूने बोला था वो खाने वाला आएगा उससे जाके खाना ले आना, और मैंने दरवाजा खोला तो ये तबरेज खड़ा हुआ था। उसने मुझे धक्का दिया और सीधा अंदर आके यहाँ आके बैठ गया। मैंने तुझे बताने की कोशिश की, इसी तबरेज के आगे तूने कुछ सुना ही नहीं, तू शुरू हो गया। ठीक है, अब ज्यादा बक मत कर, जा मैं आता हूँ, जाके हॉल में बैठ उसके पास। अरे तबरेज साहब, आप यहाँ बैठे, मैं आपको अंदर लाउंज में ढूंढ रहा था। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे पकड़वाया किसने? कोमल ने, आपको तो पता ही है। पर कोमल को किसने बताया कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ? हमने आपको लगता है हमने बताई? अरे तबरेज साहब, वो तो इस बार पक्की इंफॉर्मेशन के साथ आई थी। अरे हम तो आपको बचाना चाह रहे थे, छुड़वाना चाह रहे थे, आखिरकार आप हमारे बिजनेस पार्टनर थे। हाँ, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे ये बताओ कि काम का क्या हुआ, तुम लोगों को दूध मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब आप अभी तक सुधरे नहीं हैं।
हम बिगड़े ही कहाँ थे जो सुधर जाएं। तबरेज साहब, ये बात आपने बिल्कुल दूध दूध दूध। तबरेज साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं कि आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। क्या हुआ है यहाँ पर? 1 मिनट रुकेगा, भी बना रहा है। तबरेज साहब, आपके गिरफ्तार हो जाने के बाद हम गए थे जमीन के नीचे, लेकिन दरअसल जिससे हम आज तक दूध समझते रहे वो चूना निकला। चूना चूना। हाँ, जो आपको लगा रहा है। तुम लोगों ने सही से देखा था ना? देखा ना तबरेज साहब, बहुत अच्छी तरह देखा, बल्कि 2 बाल्टियां साथ भी ले आए। हाँ, ताकि औरों को भी लगा सके। बाकी लोगों को नहीं, दीवारों को लगाने के लिए, दीवारों को। कैसी बात है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे 10 करोड़ मुझे वापस कर दो। कौन से पैसे? मेरे 10 करोड़ मेरे। हाँ बाब, वो तो आपको नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? जब है ही नहीं तबरेज साहब, तो आपको पैसे वापस कैसे दें? पर मैंने तो आप ही को दिए थे ना। हाँ, ये तो आपकी बात सही है कि आपने हमें दिए थे, लेकिन आपकी गिरफ्तार हो जाने के बाद कोमल यहाँ वापस आई और उसने आपके दिए हुए 10 करोड़ हमसे वापस ले लिए। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि जब पुलिस मुझे यहाँ से लेकर गई थी तो कोमल भी साथ थी और उसके हाथ में पैसों का बैग नहीं था। अरे वाह वाह, यादाश्त तो आपकी बिल्कुल ठीक है तबरेज साहब, लेकिन शायद आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने कहा आपके जाने के बाद कोमल दोबारा वापस आई थी। बकवास अपनी बंद करो और मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना वो उंगली वाली बात याद है ना तुम्हें? हाँ, ये आपने सही याद दिलाया, मैं तो ज़हन से निकल गई। मैं गर्दन काट देता होता हूँ। अब बोले, बकवास बंद करो। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि रोमा को आखिरी बार यहीं देखा गया था। रोमा को? हाँ, रोमा को। मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? रोमा तो यहाँ कभी आई भी नहीं, ये तो सरासर झूठ है। नहीं, अज्जू आई थी, रोमाया आई थी। क्या बकवास कर रहे, भोले? कब आई थी? नहीं, तुझे याद नहीं, उस दिन रात को हम दोनों सो रहे थे तो बेल बजी थी। तूने कहा था कि दवाई साहब खोल देंगे, लेकिन वो भी सुस्त आदमी है, वो नहीं गए थे, तो फिर मुझे जाना पड़ा था। तो वो रोमा ही तो आई थी। हाँ, तो क्या कह रही थी वो ना सब कुछ छोड़ के गांव जा रही थी अपनी अम्मी के पास। तो उसने मुझे कहा था कि सारी बातें तबरेज को बता देना। और पता है क्या है? उसने ना मुझसे वादा भी किया है कि वो मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करेगी। अल्लाह, बकवास अपनी बंद करो। तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो तेरा नाम तबरेज है क्या? बंद करो तुम दोनों अपनी ये बकवास। मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। खाना आगे लग रहा है जू। बोले, मुझे लगता है खाना है, तू जरा खाना लेके आ। देखें तबरेज साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने लगा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनते ही जज्बात में कोई फैसला मत करना। दरअसल जब आप गिरफ्तार हो चुके थे ना, तो मैं गया था कोमल के घर, क्योंकि कोमल आई थी यहाँ। आपका दिया हुआ बैग वो हमसे ले चुकी थी। मैंने पीछा किया, मैं उसके घर गया तो उसकी दीवार पे मैंने छलांग मारी। जब मैं छलांग मार के उसकी दीवार के अंदर गया, जब मैं उसके कमरे से मैंने दूर से देखा, जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। इन पैसों को हम अकाउंट में तो नहीं रख सकते। तुम एक काम करो, कोई प्रॉपर्टी देखो जिसमें जल्द से जल्द हम इनको इन्वेस्ट करें। और हाँ, याद रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए सबकी।
समझ आया आपको तबरेज साहब? हाँ, मेरे बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। वो क्या? कि कोमल को ये किसने बताई बात? अरे ईमान से मैं भी ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, मैंने सोचा आपसे पूछूंगा। क्योंकि पैसों की बात कोमल के अलावा सिर्फ एक शख्स को पता थी। किसे तबरेज साहब? अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। मैडम आपके कहने के मुताबिक हम उसे ले आए हैं और अभी तक उसने कुछ बताया नहीं। कहाँ है वो? रूम में बंद किया हुआ ना। आई प्लीज। जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं सिर्फ उनकी असिस्टेंट थी, उनके अकाउंट्स देखती थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम उसके लिए क्या करती थी और वो तुम्हारे लिए क्या करता था। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मुझे बस उस बैग में इंटरेस्ट है जिसमें 10 करोड़ रुपए थे और वो तुम्हारे हाथ में था। मुझे नहीं पता आप किस बैग के बारे में बात कर रही हैं। मैं किसी बैग के बारे में नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं इस सब से बहुत आगे चली गई हूँ। अब मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है तुमसे। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या डिसाइड किया है? तुम्हें आगे अपना फ्यूचर बनाना है, मेरे साथ काम करना है, या फिर अपनी जिंदगी, अपना कैरियर सब तबाह करके जेल में रहना है? कितवाई हाउस। गुड डिसीजन। इसे कुछ नहीं पता, आप इसे छोड़ दें। ठीक है मैडम।
तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम कोमल खानजादी को जाली प्रॉपर्टी बेचकर उस पैसों में से मेरा पैसा वापस करोगे, और इतना बड़ा फ्रॉड जो तुम उसके साथ करोगे उसे पता नहीं चलेगा? आपको पता चला था? क्या मतलब? मतलब आपको पता चला था जब कोमल ने आपके साथ ही धोखा किया? नहीं ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, बस मुझे ये बताओ कि मुझे मेरे पैसे कब वापस करोगे तुम? अब यही 2-4 दिन में सौदा होगा तो आप आकर अज्जू को ढूंढ लीजिएगा। ढूंढ क्यों लेना भाई, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, आकर अपने पैसे ले लेना। मैं यहाँ से जाऊंगा तो फिर मैं आऊंगा ना पैसे लेने, मैं तो यहाँ से जा ही नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब जब तक मुझे मेरे पैसे यहाँ से नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मतलब आप यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे? अरे तबरेज साहब, आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? पुलिस को शक हो जाएगा कि आप यहाँ हैं। वो मैं नहीं जानता, मैं अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि ये जो तुम लोगों का प्लान है इसमें मैं तुम्हारे साथ शामिल रहूंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। तो पहली शर्त क्या थी? देखिए तबरेज साहब, आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं। भाई आपके आने से सारा प्लान बिगड़ सकता है। हाँ, अब वैसे ही आपके आने से अज्जू का आधा प्लान तो खराब हो गया। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। और अगर आपके आने से सारी बात बिगड़ गई तो? फिर भी मुझे मेरा पैसा चाहिए, और वो भी तुमसे। वेरी गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी काम कर सकती हो। मेरे लिए बहुत एजाज की बात होगी। ठीक है, तो फिर तुम मेरे लिए मेरी अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकती हो। क्या मैं आज से शुरू कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरा पीए तुम्हें काम समझा देगा कि हम काम कैसे करते हैं। और मैंने सुना है कि तुम्हारी सिक्स सेंस बहुत तेज है। तबरेज के सारे फैसले तुम लेती थी। जी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही हूँ 20 करोड़। तुम्हें क्या लगता है, मुझे करना चाहिए? जी, वो तो मैं आपको प्रॉपर्टी देखने के बाद और प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद ही बता सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें आज ही मिलवाती हूँ। जी जरूर। दरअसल मैंने इन पेपर्स को पढ़ तो लिया है, अब आप भी देख लें अपनी तसल्ली के लिए। अरे ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन डील में तो मुश्ताक अहमद होंगे ना, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है, उनका होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पता चल गया असली मालिक का, मैंने तुझे पहले ही कहा था।